चंद्र ग्रहण की कथा। हिंदू धर्म के अनुसार चंद्र ग्रहण का संबंध समुद्र मंथन की कथा से माना जाता है। जब देवता और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब अमृत कलश निकला। भगवान लॉर्ड विष्णु ने देवताओं को अमृत पिलाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया ताकि असुर अमृत न पी सके। लेकिन एक असुर जिसका नाम राहु था, वह देवता का रूप बनाकर चुपके से देवताओं के बीच बैठ गया। उसी समय सूर्य देव और चंद्र देव ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन क्योंकि राहु अमृत की कुछ बूंदें पी चुका था, इसलिए वह मर नहीं पाया। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। कहा जाता है कि राहु को सूर्य और चंद्रमा से क्रोध हो गया क्योंकि उन्होंने उसकी पहचान बताई थी। इसलिए वह समय समय पर चंद्रमा को निगलने की कोशिश करता है। इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। धार्मिक मान्यता। चंद्र ग्रहण के समय भगवान का नाम जप करना, मंत्र जाप, दान और स्नान करना शुभ माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर की सफाई और स्नान करने की परंपरा भी है। जब राहु का सिर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से अलग हुआ, तब उसका सिर आकाश में स्थापित हो गया। देवताओं ने भगवान लॉर्ड विष्णु से प्रार्थना की कि संसार में संतुलन बना रहे और कोई भी दैत्य फिर से अमृत का दुरुपयोग न कर सके। तब भगवान विष्णु ने राहु और केतु को ग्रहों के रूप में स्थान दे दिया। उसी समय से राहु आकाश में घूमते हुए अवसर की प्रतीक्षा करता रहता है। जब भी उसे चंद्र देव दिखाई देते हैं, वह क्रोध में आकर उन्हें ग्रसने निगलने का प्रयास करता है। मान्यता है कि जब राहु चंद्रमा को पकड़ लेता है, तब पृथ्वी से चंद्रमा का प्रकाश धीरे धीरे कम दिखाई देने लगता है। लोग इसे चंद्र ग्रहण के रूप में देखते हैं, लेकिन क्योंकि राहु के पास केवल सिर ही है, वह चंद्रमा को पूरी तरह रोक नहीं पाता और कुछ समय बाद चंद्रमा फिर से मुक्त हो जाता है। देवताओं ने इस घटना को संसार के लिए एक संकेत बताया कि सत्य और धर्म हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करते हैं। चाहे कुछ समय के लिए प्रकाश छिप जाए, लेकिन वह कभी समाप्त नहीं होता। जब राहु बार बार चंद्र देव को ग्रसने लगा, तब पृथ्वी पर रहने वाले ऋषि मुनि चिंतित हो गए। उन्होंने देवताओं से पूछा कि ग्रहण के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए ताकि नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सके। तब देवताओं ने बताया कि ग्रहण का समय साधना और भगवान के स्मरण के लिए बहुत शक्तिशाली माना जाता है। इस समय किया गया मंत्र जाप और भक्ति कई गुना फल देता है। इसलिए ऋषियों ने लोगों को भगवान लॉर्ड विष्णु और भगवान शिव का नाम लेने की सलाह दी। कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान वातावरण में ऊर्जा बदल जाती है, इसलिए भोजन को ढककर रखने और पूजा पाठ करने की परंपरा शुरू हुई। कई स्थानों पर लोग गंगा या पवित्र नदियों में स्नान करके दान पुण्य भी करते हैं। जब ग्रहण समाप्त होता है और चंद्रमा फिर से पूर्ण रूप में चमकता है, तब इसे अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। लोग अपने घरों की शुद्धि करते हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं कि अंधकार हट गया। प्राचीन समय से माना जाता है कि चंद्र ग्रहण केवल आकाश में होने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन को भी एक सीख देता है। जब राहु क्रोध और बदले की भावना से बार बार चंद्र देव को ग्रसने का प्रयास करता है, तब यह हमें सिखाता है कि ईर्ष्या और छल अंत में शांति नहीं देते। ऋषि मुनियों ने बताया कि जैसे ग्रहण के बाद चंद्रमा फिर से उजाला फैलाता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता। अंधकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और धैर्य से प्रकाश वापस आ ही जाता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के समय लोग भगवान लॉर्ड विष्णु का स्मरण करते हैं, दान करते हैं और अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। ये समय आत्मचिंतन और अच्छे कर्म करने का अवसर माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि चंद्रमा मन और भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। जब राहु चंद्रमा को ग्रसता है, तब ये संकेत देता है कि मनुष्य के जीवन में भी कभी कभी भ्रम, चिंता और नकारात्मक विचार आ सकते हैं। ऋषियों ने कहा कि ऐसे समय में भगवान का स्मरण करने से मन शांत होता है। इसलिए ग्रहण के समय चंद्र देव और भगवान लॉर्ड विष्णु की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। कई लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी करते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति ग्रहण के समय सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और घर में सुख शांति आती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कथा का अंतिम आशीर्वाद संदेश। ग्रहण हमें डराने नहीं, बल्कि ये याद दिलाने आता है कि अंधकार के बाद प्रकाश निश्चित है। भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के समय देवताओं और दानवों की ऊर्जा पृथ्वी के बहुत पास मानी जाती है। इसलिए ऋषि मुनि इस समय साधना और तपस्या किया करते थे।
कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान किया गया एक मंत्र जाप सामान्य समय से कई गुना अधिक फल देता है। जब राहु आकाश में घूमते हुए फिर से चंद्र देव को ढकने का प्रयास करता है, तब पृथ्वी पर कुछ समय के लिए शांति और रहस्यमयी वातावरण बन जाता है। इसी कारण पुराने समय में लोग घर से बाहर कम निकलते थे और भगवान का ध्यान करते थे। धर्म ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि ग्रहण के समय क्रोध, झूठ और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। इस समय भगवान लॉर्ड विष्णु का नाम लेने से मन और घर दोनों पवित्र होते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद लोग दीप जलाकर भगवान को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए। प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने चंद्र ग्रहण को बहुत संवेदनशील समय माना था। उनका मानना था कि जब राहु चंद्रमा को प्रभावित करता है, तब प्रकृति की ऊर्जा में बदलाव होता है। इसी कारण कुछ विशेष सावधानियां रखने की परंपरा शुरू हुई। कहा जाता है कि चंद्रमा मन और भावनाओं का स्वामी है, जिन्हें चंद्रदेव का स्वरूप माना जाता है। इसलिए ग्रहण के समय मन को शांत रखने, भगवान का नाम लेने और विवाद से दूर रहने की सलाह दी गई। पुरानी मान्यता के अनुसार गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय आराम करने और तेज या नुकीली वस्तुओं का उपयोग न करने की सलाह दी जाती थी। इसका उद्देश्य मां और बच्चे को सुरक्षित रखना माना जाता था। साथ ही घर में मंत्र जाप और भजन करने से सकारात्मक वातावरण बनाए रखने की परंपरा रही है। ऋषियों ने ये भी बताया कि इस समय भगवान लॉर्ड विष्णु या भगवान शिव का स्मरण करने से मन में शांति और आत्मविश्वास बढ़ता है। प्राचीन काल में जब ऋषि मुनि आकाश की घटनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते थे, तब उन्होंने चंद्रग्रहण को केवल एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि आध्यात्मिक संकेत माना। उनका कहना था कि जब भी राहु क्रोध और बदले की भावना से आकाश में घूमते हुए चंद्रदेव को ढकता है, तब यह मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्ष का प्रतीक बन जाता है। कथा के अनुसार एक बार कई ऋषि हिमालय में तपस्या कर रहे थे। उसी समय भयंकर चंद्रग्रहण लगा। चारों ओर अजीब सा वातावरण बन गया, पक्षी शांत हो गए और चंद्रमा का प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। तब एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या यह अंधकार किसी अनिष्ट का संकेत है? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पुत्र, ये प्रकृति का संदेश है। जैसे राहु कुछ समय के लिए चंद्रमा को ढक लेता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी क्रोध, अहंकार और भ्रम उसके मन के प्रकाश को ढक लेते हैं। लेकिन सत्य और धैर्य रखने वाला व्यक्ति फिर से चमक उठता है। उन्होंने आगे बताया कि ग्रहण का समय आत्मचिंतन का समय होता है। इस दौरान यदि मनुष्य भगवान लॉर्ड विष्णु का स्मरण करे, अपने गलत कर्मों के लिए क्षमा मांगे और अच्छे कार्य करने का संकल्प ले, तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। कहा जाता है कि उसी ग्रहण के प्राचीन काल में जब भी आकाश में चंद्र ग्रहण लगता था, तब आश्रमों और मंदिरों में विशेष पूजा और मंत्र जाप शुरू हो जाता था। ऋषि मुनि मानते थे कि यह समय साधारण नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का समय होता है। जब राहु अपने क्रोध और बदले की भावना से आकाश में घूमते हुए चंद्रमा को ढकने का प्रयास करता है, तब पूरी सृष्टि कुछ क्षणों के लिए शांत सी प्रतीत होती है। कहा जाता है कि उस समय देवता भी मनुष्यों के कर्मों को देखते हैं। जो व्यक्ति इस समय भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसलिए लोग भजन, मंत्र जाप और ध्यान करते हैं। विशेष रूप से चंद्रदेव को जल अर्पित करने और मन को शांत रखने की परंपरा बताई गई है। पुराने ग्रंथों में एक और कथा मिलती है कि एक बार पृथ्वी पर लोगों ने ग्रहण को केवल डर की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। तब देवताओं ने संदेश दिया कि ग्रहण भय का नहीं बल्कि चेतावनी का प्रतीक है। यह मनुष्य को याद दिलाता है कि जीवन में अहंकार और छल अंत में अंधकार ही लाते हैं। जब ग्रहण समाप्त होता है और चंद्रमा फिर से पूर्ण प्रकाश फैलाता है, तब ये भगवान लॉर्ड विष्णु की उस व्यवस्था को दर्शाता है जिसमें हर अंधकार का अंत निश्चित है। लोग स्नान करते हैं, घर की शुद्धि करते हैं और दान देकर जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। गहरी सीख। चंद्र ग्रहण हमें सिखाता है कि जीवन में कठिन समय राहु की तरह कुछ समय के लिए प्रकाश को ढक सकता है, लेकिन सच्चाई, धैर्य और भक्ति से उजाला वापस जरूर आता है। जैसे चंद्रमा हर ग्रहण के बाद फिर चमक उठता है, वैसे ही विश्वास रखने वाला इंसान हर अंधकार से बाहर निकल आता है। कथा के अनुसार एक समय पृथ्वी पर लोगों ने ग्रहण के महत्व को समझना बंद कर दिया था। वे इसे केवल आकाश में होने वाली साधारण घटना मानने लगे। तब ऋषि मुनियों ने गहरी तपस्या करके देवताओं से इसका रहस्य पूछा। तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने बताया कि जब भी राहु क्रोध में आकर चंद्रदेव को ढकता है, तब संसार को याद दिलाया जाता है कि छल और लालच का परिणाम हमेशा अशांति होता है। एक प्राचीन आश्रम में गुरु अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि चंद्रमा मन का प्रतीक है। जब मन पर नकारात्मक विचार छा जाते हैं, तब व्यक्ति सही और गलत का अंतर भूल जाता है।
लेकिन जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है, चंद्रमा फिर से प्रकाश फैलाता है। ठीक वैसे ही ज्ञान और भक्ति मनुष्य के जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर कर देते हैं। गुरु ने आगे कहा कि ग्रहण के समय यदि मनुष्य भगवान लॉर्ड विष्णु का नाम लेकर प्रार्थना करे और दूसरों के लिए अच्छा सोचने का संकल्प ले, तो उसके जीवन में सुख और शांति बढ़ती है। कहा जाता है कि उस दिन से लोगों ने ग्रहण को डर नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर मानना शुरू कर दिया। मंदिरों में दीप जलाए जाने लगे और लोगों ने दान पुण्य को जीवन का हिस्सा बना लिया। ग्रहण हमें ये सिखाता है कि जीवन में अंधकार चाहे कितनी बार आए, लेकिन विश्वास और अच्छे कर्म हमेशा प्रकाश वापस लेकर आते हैं। बहुत समय पहले ऋषि मुनियों ने अपने शिष्यों को चंद्र ग्रहण का अंतिम रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि संसार में जो कुछ भी होता है वह मनुष्य को कोई न कोई सीख देने के लिए होता है। जब आकाश में राहु क्रोध और बदले की भावना से चंद्रमा को ढकता है, तब यह मनुष्य के अंदर छिपे अहंकार और नकारात्मक सोच का प्रतीक बन जाता है। ऋषियों ने समझाया कि चंद्र देव मन की शांति और कोमलता का प्रतीक है। जब मन पर लालच, क्रोध या ईर्ष्या हावी हो जाती है, तब जीवन का प्रकाश कम होने लगता है। लेकिन भगवान की भक्ति और अच्छे कर्म उस अंधकार को दूर कर देते हैं। उन्होंने लोगों को बताया कि ग्रहण के समय भगवान लॉर्ड विष्णु का स्मरण, दान और प्रार्थना करने से मन शुद्ध होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए आज भी कई लोग ग्रहण के दौरान मंत्र जाप, ध्यान और पूजा करते हैं। कथा के अंत में गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, जैसे चंद्रमा हर बार ग्रहण से मुक्त होकर फिर चमकता है, वैसे ही मनुष्य भी कठिनाइयों से निकलकर। गुरु ने अपने शिष्यों से आगे कहा कि इस संसार में प्रकाश और अंधकार का संघर्ष हमेशा चलता रहता है। जब आकाश में राहु फिर से क्रोध में आकर चंद्र देव को ढकने का प्रयास करता है, तब ये केवल एक घटना नहीं बल्कि जीवन का गहरा संकेत होता है। उन्होंने बताया कि मनुष्य का मन भी चंद्रमा की तरह है, कभी शांत कभी बेचैन। जब बुरे विचार मन पर छा जाते हैं, तब जीवन में अंधकार महसूस होने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास बनाए रखता है, उसके जीवन का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता। ऋषि बोले कि ग्रहण का समय अपने भीतर झांकने का समय है। इस दौरान यदि मनुष्य भगवान लॉर्ड विष्णु का स्मरण करे, अपने कर्मों पर विचार करे और दूसरों के लिए दया और प्रेम का भाव रखे, तो उसका जीवन बदल सकता है। कथा के अनुसार जब ग्रहण समाप्त हुआ, तब चंद्रमा पहले से अधिक उज्ज्वल दिखाई दिया। शिष्यों ने समझ लिया कि कठिनाइयां मनुष्य को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कथा के अनुसार जब गुरु ने अपने शिष्यों को चंद्र ग्रहण का रहस्य समझाया, तब सभी के मन में एक प्रश्न उठा, क्या राहु का क्रोध कभी समाप्त होगा? गुरु ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि जब तक संसार में कर्म और परिणाम का नियम रहेगा, तब तक राहु भी अपने कर्मों का फल भोगता रहेगा। क्योंकि उसने छल से अमृत पाने का प्रयास किया था, इसलिए उसे हमेशा संतोष नहीं मिल पाया। उन्होंने बताया कि चंद्र देव हर ग्रहण के बाद फिर से प्रकाश फैलाते हैं। इसका अर्थ है कि सत्य को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, लेकिन उसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। ऋषियों ने लोगों को ये भी शिक्षा दी कि जीवन में यदि कभी दुख या परेशानी आए, तो उसे ग्रहण की तरह समझना चाहिए, जो थोड़े समय के बाद समाप्त हो जाता है। उस समय भगवान लॉर्ड विष्णु का स्मरण और अच्छे कर्म मनुष्य को सही मार्ग दिखाते हैं। कहा जाता है कि उसी दिन से लोगों ने ग्रहण के समय दीप जलाना, दान करना और भगवान का नाम लेना शुरू किया ताकि जीवन में अज्ञान का अंधकार दूर हो सके। महासंदेश: ग्रहण हमें डराने नहीं आता, बल्कि यह सिखाने आता है कि धैर्य और विश्वास रखने वाला व्यक्ति हर कठिन समय को पार कर लेता है। कथा के अंत में गुरु ने अपने शिष्यों को आकाश की ओर देखने के लिए कहा। उस समय ग्रहण समाप्त हो चुका था और चंद्र देव फिर से पूर्ण प्रकाश के साथ चमक रहे थे। चारों ओर शांति और दिव्यता का वातावरण था। गुरु ने कहा, देखो पुत्रों, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब राहु चंद्रमा को ढकता है, तब ऐसा लगता है जैसे प्रकाश समाप्त हो गया हो, लेकिन ये केवल कुछ समय की परीक्षा होती है। उन्होंने आगे समझाया कि मनुष्य के जीवन में भी दुख, असफलता और कठिनाइयां ग्रहण की तरह आती हैं। उस समय यदि व्यक्ति धैर्य खो देता है, तो अंधकार बढ़ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान लॉर्ड विष्णु पर विश्वास रखता है और सही कर्म करता है, उसका जीवन फिर से उजाले से भर जाता है। शिष्यों ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वे हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। उसी क्षण आकाश में चमकता चंद्रमा मानो ये संदेश दे रहा था कि हर अंधकार का अंत निश्चित है। कथा का अंतिम संदेश: परफेक्ट एंडिंग। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, विश्वास का दीप जलाए रखो, क्योंकि ग्रहण हमेशा समाप्त होता है और प्रकाश फिर लौट आता है। जब गुरु की शिक्षा समाप्त हुई, तब सभी शिष्य गहरे चिंतन में डूब गए।
रात का आकाश शांत था और पूर्ण रूप से चमकते हुए चंद्रदेव मानो पूरी पृथ्वी को आशीर्वाद दे रहे थे। गुरु ने अंतिम बार कहा, पुत्रों, याद रखो, ग्रहण केवल आकाश में नहीं लगता, कभी कभी मनुष्य के मन पर भी लग जाता है। जब क्रोध, लालच और अहंकार बढ़ जाते हैं, तब मन का प्रकाश छिप जाता है। यही राहु का असली अर्थ है। उन्होंने बताया कि राहु हमेशा हमें सावधान करता है कि छल और गलत मार्ग अंत में दुख ही देते हैं, जबकि धैर्य, सत्य और भक्ति मनुष्य को फिर से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। आश्रम में सभी ने मिलकर भगवान लॉर्ड विष्णु का नाम स्मरण किया और प्रार्थना की कि संसार में शांति बनी रहे। कहा जाता है कि उसी दिन से लोगों ने ग्रहण को डर की नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और भगवान के करीब आने का समय मानना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रात समाप्त हुई और नई सुबह का प्रकाश फैल गया। ये संकेत था कि हर अंधकार के बाद नई शुरुआत जरूर होती है। अंतिम आशीर्वाद संदेश, जिसके जीवन में विश्वास और भक्ति है, उसके लिए कोई भी ग्रहण स्थायी नहीं होता। भगवान का प्रकाश हमेशा उसका मार्ग दिखाता है। सुबह होने लगी थी। आश्रम के चारों ओर पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। शिष्य पूरी रात गुरु की बातें सुनकर जीवन का गहरा ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। आकाश में शांत और उज्ज्वल रूप से चमकते हुए चंद्रदेव मानो ये बता रहे थे कि अंधकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, उसका समय सीमित ही होता है। गुरु ने अपने अंतिम शब्दों में कहा, जब राहु चंद्रमा को ढकता है तब संसार घबराता है, लेकिन प्रकृति हमें सिखाती है कि धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। जीवन की परेशानियां भी ग्रहण की तरह आती हैं और समय के साथ समाप्त हो जाती हैं। उन्होंने सभी को भगवान लॉर्ड विष्णु का स्मरण करने और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दिया। शिष्यों ने प्रणाम किया और यह संकल्प लिया कि वे लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाएंगे ताकि कोई भी कठिन समय से डर न जाए। कथा के अनुसार उसी दिन से चंद्र ग्रहण को आत्मचिंतन, भक्ति और नए संकल्प का समय माना जाने लगा। लोग समझ गए कि ग्रहण डर का नहीं बल्कि सीख का प्रतीक है। वन महाअंतिम संदेश, जीवन में जब भी अंधकार आए, याद रखना, चंद्रमा की तरह तुम्हारा प्रकाश भी वापस जरूर चमकेगा। कथा के अनुसार जब शिष्य आश्रम से विदा लेने लगे, तब गुरु ने उन्हें अंतिम शिक्षा दी। उन्होंने कहा, इस संसार में हर घटना के पीछे ईश्वर का कोई न कोई संदेश छिपा होता है। चंद्र ग्रहण भी उसी संदेश का एक रूप है। उन्होंने आकाश की ओर संकेत करते हुए कहा कि जब राहु अपने क्रोध के कारण चंद्रदेव को ढकता है, तब मनुष्य को अपने अंदर झांकना चाहिए। क्या हमारे जीवन में भी कोई ऐसा दोष है जो हमारे प्रकाश को कम कर रहा है? गुरु बोले, यदि मनुष्य अहंकार छोड़ दे, दूसरों की सहायता करे और भगवान का स्मरण करे, तो उसके जीवन का हर ग्रहण समाप्त हो सकता है। सभी शिष्यों ने मिलकर भगवान लॉर्ड विष्णु की स्तुति की और संसार में धर्म फैलाने का संकल्प लिया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद जहां जहां ये कथा सुनाई गई, वहां लोगों के मन से ग्रहण का भय समाप्त हो गया। उन्होंने इसे भगवान द्वारा दिया गया आत्मज्ञान का अवसर मान लिया। हंसी अचान कथा का पूर्ण संदेश, ग्रहण हमें ये सिखाता है कि अंधकार स्थायी नहीं होता। विश्वास, धैर्य और भक्ति से जीवन का चंद्रमा हमेशा फिर से उजाला फैलाता है। कहा जाता है कि जब शिष्य अलग अलग दिशाओं में जाकर लोगों को ये ज्ञान देने लगे, तब उन्होंने देखा कि कई लोग अभी भी ग्रहण से डरते हैं। तब उन्होंने अपने गुरु की शिक्षा सुनाई और समझाया कि चंद्र ग्रहण भय नहीं बल्कि चेतना जगाने का समय है। उन्होंने लोगों को बताया कि जब राहु आकाश में चलते हुए चंद्रदेव को ढकता है, तब यह मनुष्य के जीवन की परीक्षा का प्रतीक होता है। जैसे राहु कुछ समय के लिए चंद्रमा के प्रकाश को रोक देता है, वैसे ही जीवन में कठिन परिस्थितियां इंसान की खुशियों को ढक लेती हैं। एक गांव में भयंकर ग्रहण लगा तो लोग घबरा गए। तब एक शिष्य ने सबको इकट्ठा करके भगवान लॉर्ड विष्णु का नाम स्मरण कराया। सभी ने मिलकर भजन किया और प्रार्थना की। धीरे धीरे ग्रहण समाप्त हुआ और चंद्रमा पहले से अधिक उज्ज्वल दिखाई देने लगा। लोगों ने समझ लिया कि डर नहीं, बल्कि विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। उसी दिन से उस गांव में ग्रहण के समय भजन और दान करने की परंपरा शुरू हो गई। वन गहरी सीख, जब मन में विश्वास का दीप जलता है, तब जीवन का कोई भी ग्रहण अधिक समय तक नहीं टिक सकता। कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर लोगों ने ग्रहण के समय भगवान का स्मरण करना शुरू किया, तब देवता बहुत प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि एक बार अत्यंत गहरा चंद्र ग्रहण लगा और आकाश में चारों ओर अंधकार फैल गया। लोग मंदिरों में एकत्र होकर प्रार्थना करने लगे। उसी समय देवलोक में चर्चा हुई कि मनुष्य अब ग्रहण के वास्तविक अर्थ को समझने लगा है। तब देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति ग्रहण के समय सच्चे मन से प्रार्थना करेगा, उसके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे दूर होंगी। जब राहु ने फिर से क्रोध में आकर चंद्रदेव को ढकने का प्रयास किया,
तब देवताओं की कृपा से चंद्रमा का प्रकाश और भी तेज होकर वापस प्रकट हुआ। ये संकेत था कि ईश्वर की कृपा से अंधकार अधिक समय तक टिक नहीं सकता। कहा जाता है कि उस समय भगवान लॉर्ड विष्णु ने संसार को संदेश दिया, जो व्यक्ति कठिन समय में भी धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ता, उसे अंत में विजय अवश्य मिलती है। उस दिन से लोगों ने ग्रहण को भगवान के आशीर्वाद और आत्मशुद्धि का अवसर मानना शुरू कर दिया। हंसिया चांद दिव्य संदेश। संकट राहु की तरह आते हैं, लेकिन भगवान की कृपा चंद्रमा के प्रकाश की तरह हमेशा वापस लौटती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार ऐसा समय आया जब लगातार ग्रहण लगने से पृथ्वी पर लोग भयभीत होने लगे। तब देवताओं की इच्छा से आकाश में एक अद्भुत घटना घटी। कहा जाता है कि उसी क्षण राहु और चंद्रदेव के बीच संवाद हुआ। चंद्रदेव ने शांत स्वर में राहु से पूछा, हे राहु, तुम बार बार मुझे क्यों ग्रसने का प्रयास करते हो? क्या तुम्हें इससे शांति मिलती है? राहु ने उत्तर दिया, जब देवताओं ने मेरा रहस्य प्रकट किया और मेरा सिर धड़ से अलग हुआ, तब से मेरे भीतर क्रोध और पीड़ा है। मैं उसी बदले की भावना से तुम्हारे पीछे आता हूँ। तब चंद्रदेव बोले, क्रोध कभी शांति नहीं देता। देखो, हर बार तुम मुझे ढकते हो, लेकिन मैं फिर भी प्रकाश फैलाने लौट आता हूँ, क्योंकि प्रकाश का स्वभाव ही जगत को उजाला देना है। कथा के अनुसार यह सुनकर राहु कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। उसी समय भगवान लॉर्ड विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे राहु, ये संसार कर्म के नियम से चलता है, बदले से नहीं, बल्कि ज्ञान से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि तभी से ग्रहण कुछ समय के लिए ही रहता है और फिर समाप्त हो जाता है, ताकि संसार को ये शिक्षा मिलती रहे कि क्रोध और अंधकार स्थायी नहीं होते। वन गहरी सीख। प्रकाश को रोकने की कोशिश चाहे कितनी भी हो, लेकिन सत्य हमेशा वापस चमकता है। कथा के अनुसार राहु और चंद्रदेव के उस संवाद के बाद पूरे ब्रह्मांड में गहरी शांति फैल गई। देवताओं ने समझ लिया कि यह घटना केवल एक दैवी संघर्ष नहीं, बल्कि संसार के लिए एक महान शिक्षा है। आकाश में धीरे धीरे ग्रहण समाप्त होने लगा और चंद्रदेव फिर से अपने पूर्ण प्रकाश में प्रकट हुए। पृथ्वी पर लोगों ने राहत की सांस ली और मंदिरों में भगवान का धन्यवाद किया। तभी भगवान लॉर्ड विष्णु ने देवताओं और ऋषियों से कहा, संसार में प्रकाश और अंधकार का ये चक्र चलता रहेगा। जब भी मनुष्य अपने मार्ग से भटकेगा, प्रकृति उसे संकेत देकर सही रास्ता दिखाएगी। उधर राहु भी समझ चुका था कि बदले की भावना कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए उसे आकाश में स्थान दिया गया ताकि वह समय समय पर संसार को ये याद दिलाता रहे कि छल और क्रोध अंत में स्वयं को ही कष्ट देते हैं। उस दिन ऋषियों ने लोगों को अंतिम शिक्षा दी, ग्रहण से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे अपने जीवन को सुधारने का अवसर समझना चाहिए। जब मन में अंधकार आए, तब भक्ति, धैर्य और अच्छे कर्म ही सच्चा प्रकाश बनते हैं। वन कथा का महासंदेश। जैसे चंद्रमा हर ग्रहण के बाद फिर चमक उठता है, वैसे ही विश्वास रखने वाला मनुष्य हर कठिनाई के बाद अपने जीवन में नया उजाला जरूर पाता है।